हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा हरियाणा ग्राम सचिव की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 25 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आपके पास करीब करीब 35 से 40 दिन तक बचे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आपके सामने बस ये डिस्कस करने वाला हूँ कि इस 35 से 40 दिन के अंदर कैसे आप एक कैलकुलेटिव स्टडी और स्मार्ट अप्रोच के साथ अपने स्कोर को एनहेंस कर सकते हो। यानी कि आपका जो अब स्कोर आ रहा है, आपकी जो अब तैयारी है, उसको आप 2 गुना तक बढ़ा सकते हो इस 35 से 40 दिन के अंदर। बस आपको कैलकुलेटिव स्टडी करनी है और हल्की सी आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है। राइट, आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 90 नंबर का है और आपको 70 प्लस लाने के लिए मैं यहाँ पे हेल्प करूँगा। आपको ये बताऊँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देने चाहिए इस 35 से 40 दिन के अंदर। क्योंकि आपको पता है 35 से 40 दिन के अंदर अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठोगे तो आप क्या ही कर लोगे, है ना। तो आखिरी महीने की रणनीति हम डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। ओके, तो देखो ये जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी आज की, ये मैं आपके जो है एग्ज़ाम हुए थे 2018 से लेके अब तक, हरियाणा के 2018 से लेके अब तक के जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है, आपको पता है कि जो अब हरियाणा का एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो चुका है। बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से पेपर आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं ये स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। राइट, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखो, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये आपके सामने जो 4 स्तंभ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उस एग्जाम का आपको सिलेबस पता होना चाहिए और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक्स। राइट, अब आपको ऐसा नहीं करना कि हर एक सब्जेक्ट की, कुछ स्टूडेंट 4 से 5 बुक्स खरीद लेते हैं और उसके बाद बुक्स के सिलेक्शन में ही अपना समय निकाल देते हैं कि कौन सी बुक उनको पढ़नी चाहिए। यदि आपने चारों पांचों बुक्स भी पढ़ ली तब भी आपका एग्जाम के 35 से 40 दिन बचे हैं, तो इन 4-5 बुक्स को 35 से 40 दिन के अंदर रिवाइज नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली तो नहीं किया जा सकता। राइट, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बुक्स जो है आपकी बिल्कुल कंसाइज होनी चाहिए। 1 से 2 बुक्स होनी चाहिए या फिर एक ही बुक्स होनी चाहिए मैं तो कहूँगा, और उसको 3 से 4 बार पढ़ो। यदि आप उसको 3 से 4 बार पहले पढ़ चुके हो तब आप नई बुक्स को ले सकते हो। यदि आपने अभी तक बुक्स ही नहीं पढ़ी तो आप सिर्फ एक ही बुक्स खरीदना। ओके, अब तीसरे नंबर में मॉक टेस्ट और क्विजिस हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 2 ही चीज़ों में हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो मॉक टेस्ट लगाएगा या क्विज लगाएगा वो एग्जाम क्रैक ही कर जाएगा, फिर तो सभी लगा लेंगे, सभी क्रैक कर जाएंगे, है ना। मॉक टेस्ट और क्विजिस का सिर्फ इतना फ़ायदा है कि एक आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। ओके, आपको पता लग जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको इस स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। और दूसरा, आपको बस अपना लेवल पता चलता है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने से आपका स्कोर बढ़ता नहीं है कभी भी, स्कोर बढ़ेगा सिर्फ रिवीजन से और प्रैक्टिस से। ठीक है, अब प्रैक्टिस का मतलब मॉक टेस्ट नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब मेरा है क्विजिस से। क्विजिस जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, 15-20 क्वेश्चंस की, उनको आप डेली बेसिस पे लगाते रहना, ये आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करेगी, ना कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको बस आपका लेवल ही पता लगता है, आपका लेवल कितना है। ओके, अब बढ़ते हैं सबसे नंबर 4 पे, जो हमारा मेन है रिवीजन। आपको रिवीजन हमेशा करना है। आपने जितना मर्जी पढ़ लिया, एग्जाम से पहले अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो कम से कम आप एग्जाम में 10 से 15 नंबर पीछे हो जाओगे। ठीक है, इतना फर्क पड़ जाता है सिर्फ रिवीजन से। अब बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो देखो, सबसे पहली बात, हरियाणा का कोई भी अपना सिलेबस नहीं है। जैसे रेलवे एसएससी अपना सिलेबस डिफाइन करके रखता है, ऐसा हरियाणा में सिलेबस नहीं है। बस आपको फॉर्म में क्या लिखा है नोटिफिकेशन में, 25% हरियाणा जी के, ठीक है, ये चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 75% के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, साइंस, कंप्यूटर, ये सब है। हमको ये नहीं पता कि कंप्यूटर में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, जैसे एसएससी रेलवे में होता है। हमको ये नहीं पता कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, जैसा एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में होता है, यहाँ अदर एग्ज़ाम में भी होता है। बट हरियाणा में ऐसा नहीं होता, जो कि सबसे बड़ा हमारा HSSC का एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 25 दिसंबर से, तो इस 25 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ सुधार हुआ है या फिर वैसा ही बिल्कुल चल रहा है। अगर वैसा ही बिल्कुल चलता रहा, क्योंकि आपको पता है आगे बड़ा एग्ज़ाम भी आने वाला है आपका हरियाणा पुलिस का, और सबसे लास्ट में हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होगा, तो फिर उसके लिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इस 25 दिसंबर से आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ से पता लग जाएगा कि आपका जो हरियाणा में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, अब देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे, आपकी जो हरियाणा जी की आएगी वो 22 से 23 क्वेश्चन आएंगे, और ये तो फिक्स है। हिंदी 7 से 8 नंबर की आएगी, और देखो ये आपकी 8 से 10 नंबर की भी आ सकती है। ये मैंने ऑन एवरेज लिखा है यहाँ पे।
ऐसे इंग्लिश जो है 7 से 8 नंबर की आएगी या फिर 8 से 10 नंबर की भी आ सकती है। रीजनिंग 7 से 8 नंबर की आएगी या फिर 8 से 10 की भी आ सकती है। कंप्यूटर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस, या फिर आपसे 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यहाँ तक। ओके, मैथ 7 से 8 नंबर का ही आएगा। अब देखो जीके, जीएस और करंट अफेयर मैंने 32 से 37 लिखे हैं। अगर ये 8 से 10 नंबर के ऊपर वाले सब्जेक्ट आ रहे हैं तो ये आपकी क्या होगी, 25 से 28 क्वेश्चन आपके जीके, साइंस और करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। क्या इतनी चीज सभी को क्लियर हुई है? अब चलो, अब मैं डिस्कस करता हूं कि आपको करना कैसे है। टोटल 90 मार्क्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा जीके की। और देखो, अब जो हमारा HSSC है ना, ये अब बहुत ही ज़्यादा शातिर हो चुका है। डायरेक्टली आपको सीधी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर सीधी लैंग्वेज में क्वेश्चन मिले ना तो समझ लेना वो क्वेश्चन जितने भी हरियाणा के एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो सभी कर लेंगे। एटलीस्ट हरियाणा जीके तो वही जो अभी लास्ट के 2-3 महीने भी तैयारी करेगा ना, इस 35 से 40 दिन में भी जो तैयारी करेगा हरियाणा जीके, तो वो भी 22 में से 20-18 क्वेश्चन करके आ जाएगा। तो हरियाणा जीके में कंपटीशन वहाँ पे है जहाँ पे लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या उनको नहीं आते, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, नया डाटा हरियाणा का रीड करना है। जो भी नया डाटा भी हाल ही में ऐड हुआ है, बदले गए गांव के नाम, बदले गए शहरों के नाम हरियाणा में, बदले गए मेट्रो स्टेशन के नाम, और भी बहुत सारा नया डाटा है। ये सभी आपको पता होना चाहिए, उंगलियों पे रटा होना चाहिए। ओके, जीके जो है हरियाणा जीके की अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जीके जो है वो मैप वाइज पढ़नी है। मैप वाइज में आपको नदियाँ, बांध और जितनी भी बाउंड्रीज है ये सभी पढ़ना है बस। ओके, क्योंकि आपको पता होगा कि नदियाँ और जो बाउंड्रीज हैं इनसे क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप के सामने मैप नहीं आएगा, अपने मैप से नहीं पढ़ा अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फंस सकते हो। और हरियाणा जीके में अगर आप एक एक नंबर भी गंवा रहे हो तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाओगे कंपटीशन में। इसलिए हरियाणा जीके में आपको एक भी नंबर नहीं गंवाना है। ओके, हरियाणा का मंत्रिमंडल आपको पढ़ना है कि किसके पास कौन सा विभाग है, और दूसरा कि कौन सा मंत्री कहाँ से सांसद है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद करना है अच्छे से। अब हरियाणा में आपको कोविड-19 के बारे में पढ़ना है। कोविड-19 एकदम हॉट टॉपिक है, आपको पता है। कोविड-19 के बारे में अभी नेशनल और इंटरनेशनल भी डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हमारी हरियाणा जी के डिस्कस हो रहे हैं तो हम हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कोविड-19 है इसके बारे में आपको हरियाणा में ये पढ़ना है कि सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में प्रवेश हुआ। ओके, सबसे लास्ट में किस जिले में प्रवेश हुआ। पहला कोरोना मुक्त हरियाणा का जिला कौन सा है। ओके, और दूसरा आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मृत्यु और सबसे कम मृत्यु कोरोना वायरस में कौन कौन से जिले में हुई है। ये सारी 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स और बुक्स, स्पोर्ट्स में हरियाणा के जितने खिलाड़ी हैं ये आपको पता होने चाहिए लेटेस्ट। ओके, और किस किस खिलाड़ी ने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है लेटेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस जगह से संबंधित है, हरियाणा में ये भी आता है। तो ये स्पोर्ट्स बिल्कुल अच्छे से करके जाना, एकदम अच्छे से पकड़ बना के। बुक्स एंड ऑथर भी पढ़ सकते हो आप हरियाणा की। और विभिन्न विभाग जो है हरियाणा में उनके अध्यक्ष आपको पढ़ने हैं। अभी पीछे क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आपसे पूछा गया था HPSC के अध्यक्ष कौन है, यानी कि हरियाणा लोक सेवा कमीशन। तो ऐसे ऐसे अध्यक्ष आपको पढ़ने हैं। फिर आपको पता है हरियाणा का साहित्य, हरियाणा की राजनीति, भूगोल, कल्चरल, ये तो बेसिक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, स्टैटिक पार्ट भी आपको हरियाणा का पढ़ना है। और 2018 से 2019 में जितने भी आपके हरियाणा के पेपर हुए हैं उसके अंदर जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए बिल्कुल डिटेल में। तो हरियाणा जीके में इतना करोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम हिंदी की बात करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। आपको पता है आपकी जो जीके और मैथ्स आएगा वो क्या आएगा, या तो आपका बिल्कुल 2016 वाला अगर पैटर्न आया, 2016 में जैसे आपके एग्जाम होते थे, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो सभी के लिए बिल्कुल सेम लेवल होगा। बट जैसा अब पैटर्न चल रहा है कि कोई पैटर्न ही नहीं है, अगर ऐसा आपके पास अब पेपर आ गया तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जिसका तुक्का लगेगा उसका सिलेक्शन होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है जीके और मैथ्स में बहुत हाल बुरा है, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश की मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप हिंदी में पूरा की पूरा स्कोर कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होंगे। ठीक है, हिंदी में अगर आप एक भी नंबर काट कर रहे हो, एक भी नंबर गलत हो रहा तो ये सिर्फ आपकी गलती से गलत हो रहा है। यहाँ पर एक नंबर के गलत होने का मतलब आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो गए।
ओके, तो यहाँ पर मैंने हिंदी के कुछ सिलेक्टेड ये लिखे हैं टॉपिक, जो कि मैंने लास्ट के 2018 के एग्जाम से देखता आ रहा हूँ। सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है वाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य। जैसे राम ने रोटी खाई है, कौन सा वाच्य है, ऐसे आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आपसे हर एक पेपर में आ रहा है हरियाणा के। क्रिया आपसे पूछेगा, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, राम के द्वारा कार्य किया गया कौन सी क्रिया है, ऐसे आपसे पूछता है। उपसर्ग आपको अच्छे से करना है, प्रत्यय अच्छे से करना है, संधि, समास, अलंकार, तत्सम तद्भव करना है। पर्यायवाची और विलोम शब्द आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको करना है तो कम से कम कर लो, 500 वर्ड इसके याद कर लो पर्यायवाची और विलोम शब्द के, ठीक है। इससे ज़्यादा कितना ही कर लोगे आप, तो माइंड से निकल जाएगा। और रस आपको करना है, और छंद भी आपको करने हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखे हिंदी के, ये आपको सारे अच्छे से करके जाने हैं। अब सबसे बड़ा भ्रम क्या है आपके जो हरियाणा की तैयारी करते हैं, हिंदी जो है वो लास्ट के बच्चे 15 या 10 दिन में देखते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आए हैं हिंदी के, आपने क्या किया, 5 या 6 ठीक कर लिए और 2 या 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप ये सब नहीं भी पढ़ के जाओगे ना लास्ट के 10-15 दिन में, तब भी आप इतने क्वेश्चन ठीक करके आओगे, तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, आपको क्या करना है, अभी से आपको हिंदी पढ़ना शुरू कर देना है। यदि आप 35 से 40 दिन भी माइंड को स्ट्रेस देकर काम नहीं करवा सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो। फिर लास्ट के 35 से 40 दिन आप मन मार के ही काम कर लो, चाहे इंटरेस्ट बना के काम कर लो, आपको माइंड से अपने काम करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हिंदी में समझ आ गया, अभी से आपको हिंदी पढ़ना शुरू करना है, ताकि आपका जो है नवंबर में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। फिर दिसंबर में आपको एक बार रिवीजन का भी फिर से टाइम मिल जाएगा, और आपकी हिंदी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो मैं बात करूँ इंग्लिश की, अब इसका नाम सुन के हो गया आपको बुखार। बहुत सारे स्टूडेंट को इसका नाम सुन के बुखार हो जाएगा, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आती है ना। अब देखो इंग्लिश में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी संख्या 10 तक भी हो सकती है। ओके, अब जिस एग्जाम में 7 से 8 या फिर 10 क्वेश्चन 90 में से ही एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये खुद पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात यही है कि इंग्लिश जो है समझ में नहीं आती, गलत हो जाती है, तो मैं 5 मिनट आपका इंग्लिश के ऊपर लेना चाहूँगा, ध्यान से सभी चुनना, क्योंकि यहाँ से अगर आप बैक करोगे तो आप एग्जाम से भी बैक हो जाओगे। 7 से 8 या 10 क्वेश्चन कोई मजाक नहीं है। अगर आपको पता है जीके और मैथ्स में इतना बुरा हाल है, तो यहाँ पे आप उस स्कोर को कंप्लीट कर सकते हो। ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, हर पेपर में आ रहा है हरियाणा के, लास्ट के मैंने देखा है 2 पेपर में, 2 साल के पेपर्स में 3 से 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आएंगे। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपके ग्रामेटिकल भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब, नाउन, कंजक्शन, इन सब से हो सकते हैं, या फिर आपसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो सकता है कि आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग बना के उसका आंसर पुट करना है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आएंगे। अब यहाँ पर देखो नरेशन है और यहाँ पे एक वॉइस है। नरेशन और वॉइस दोनों में से किसी में से एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपके पास नरेशन का क्वेश्चन आएगा एक, या फिर आपके पास वॉइस का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपके पास दोनों ही क्वेश्चन आ जाए, बट ये ध्यान रखना कि इनमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे सेलेक्टेड टॉपिक लिए हैं, 2018 से मैं बता रहा हूँ, मैं आपके 2018 से एग्जाम का रिव्यू के हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। प्रेपोजिशन तो जी एक समुद्र है। ओके, प्रेपोजिशन कितना भी कर लो ये कम होता है, बट प्रेपोजिशन से या तो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर आपसे कॉमन एरर में क्वेश्चन आएगा, पर प्रेपोजिशन का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ पर आर्टिकल की हम बात करेंगे, ए, एन और दा की। ओके, ए, एन और दा। कलर के एग्जाम में हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए हैं आर्टिकल से। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आर्टिकल। यहां पर हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब 1 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, नाउन भी आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, कंजक्शन भी आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ये जो मैंने स्पेसिफिक टॉपिक लिखे हैं, सारे टॉपिक नहीं लिखे इंग्लिश के, स्पेसिफिक लिखे हैं जो कि सिर्फ आपके हरियाणा के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। टेंस आपका 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है आराम से। क्वेश्चन टैग आपका सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। और इस क्वेश्चन टैग से आपके हरियाणा क्लर्क का जो एग्जाम होता है उसमें हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। प्रोनाउन एक क्वेश्चन आता है। अब देखो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं इंग्लिश के। राम इज ए बॉय, सेंटेंस है एक।
आपसे यही पूछ देता है कि इसमें से नाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें वर्ब क्या, आपसे ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी सब ध्यान रखना कि एग्जाम नाउन इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा देखो, कॉमन एरर से सिर्फ आपके पास एक क्वेश्चन आएगा या फिर दो क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे मोस्ट चांस है कि आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर जो मैंने अलग से लिखा है डॉट में, एंटोनिमस, सिनोनिमस, इडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है भाई? अपने आप में एक समुद्र है। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि 35 से 40 दिन में आप क्या ही कर लोगे। और यदि आपको करना ही है तो एंटोनिमस और सिनोनिमस अलग अलग मत करना। आप क्या करो, कोई भी एक बुक ले लो। मैं आपको बुक बताने जा रहा हूं एक, केडी कैंपस, ध्यान से सुनो, बुक का नाम केडी कैंपस वॉल्यूम 1। ठीक है, ये नीतू मैम के द्वारा बुक डिजाइन की गई है, नीतू मैम। ये वाली बुक आपको पढ़नी है, जितने भी टॉपिक ऊपर हैं इस बुक से आपको पढ़ने हैं। बहुत ही इजी वे में, आसान लैंग्वेज में आपको समझा रखा है, और सिर्फ उतना ही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक से आपको पढ़ना है, और इसी बुक के आपको जितने भी एंटोनिमस सिनोनिमस है वो नहीं याद करने। ठीक है, कभी एंटोनिमस अलग से याद करो, सिनोनिमस अलग से याद करो। आपको बस इस बुक से ओनली 500 वर्ड याद करने हैं, बस 35 से दिन के अंदर आप इतना ही कर सकते हो। डेली 25 वर्ड याद करो, 20 दिन में आपके 500 वर्ड याद हो जाएंगे। राइट, ऐसे ही आप ईडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करना चाहो तो कर सकते हो, यदि स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास दिन ही सिर्फ 35 से 40 हैं। यदि आपके पास 2 से 3 महीने होते तब मैं आपको बोलता कि इसको अच्छे से करो। आप बस क्या करो, प्रीवियस ईयर ही करके जा सकते हो, आपके पास यही एक लास्ट ऑप्शन है। ओके, अब देखो यहां पर इतना करने के बाद भी क्या होता है, इंग्लिश में आपका स्कोर नहीं आता अच्छा। तो इंग्लिश में स्कोर कैसे आएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप क्या करो, प्ले स्टोर से कोई भी एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो इंग्लिश की। एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर सेट इंग्लिश, एमटीएस का करना, ठीक है, सीएचएसएल सीजीएल का मत करना, एमटीएस का करना। ओके, 15 दिन तक आप क्या करो, इन सारे सभी सिलेबस को कंप्लीट करो, और 15 दिन के बाद उसी एप्लीकेशन में, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, वहां से आप टेस्ट लगाना शुरू कर दो इंग्लिश का। चाहे आपके 25 क्वेश्चन का सेट होगा, मान लो उसमें आपके चाहे 2 क्वेश्चन ठीक हो रहे हो, चाहे 5, चाहे 10, चाहे 20, आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्कोर कम है तो आपको लो फील नहीं करना है, स्कोर ज़्यादा तो ज़्यादा उछलना नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लास्ट के एग्जाम तक करना है, ताकि आप एक इंग्लिश से जो है वो फैमिलियर हो जाएं, इंग्लिश से हूबहू आराम से डिस्कस कर सकें। ठीक है, ताकि आपका इंग्लिश में आसानी से हाथ बैठ जाए। गलती हो चाहे सही हो, उससे मतलब नहीं है, आपको टेस्ट डेली लगाना ही लगाना है, जिससे कि आप इंग्लिश से जो है थोड़ा परिचित हो जाएं। आप एग्जाम में बैठ के घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा। और इंग्लिश हो सके तो मैं भी आपको अपने इस चैनल पे करवाऊंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं कंप्यूटर पे। आप कंप्यूटर के 4 से 5 या फिर 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मैं क्या ही बोलूँगा, आपको ल्यूसेंट की बुक आती है। ठीक है, ल्यूसेंट की बुक या फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लो, क्योंकि कंप्यूटर में भी हाल बहुत बुरा है भाई। अगर 11th और 12th का कंप्यूटर आया, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो आप कर नहीं पाओगे, और इस 35 से 40 दिन के अंदर आप क्या ही कर लोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो लिमिटेड पढ़ो, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वही सभी लोग पढ़ के जाएंगे। अब कंपटीशन आप में इतना ही होगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं और सामने वाले को कितनी चीज़ें याद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही करना है फाइनली काम, कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हो, या फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर कर सकते हो। ओके, चलो रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में मैं ये कहूँगा कि रीजनिंग के अगर आपके पास 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 के 7 के 7 ठीक होने चाहिए। यदि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 के 8 ठीक होने चाहिए। यदि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 ठीक होने चाहिए। रीजनिंग में अगर आप एक भी गलत करते हो तो आपका एक बहुत ही भारी लॉस हो सकता है। ओके, एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं सभी? कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं यदि आपको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, या फिर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के एमटीएस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमटीएस के सेट लगा सकते हैं। और ये रीजनिंग का आपको डेली करने की जरूरत भी नहीं है। क्या करो, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन से एक टेस्ट लगा लो, आपका काम चल गया, है ना, ताकि रीजनिंग से भी आप जो है थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाएं, थोड़े परिचित हो जाएं। अब यहाँ पर हम जिसकी बात करने जा रहे हैं ये है समुद्र, जिसने सभी का दिमाग खराब कर रखा है। अब यहाँ पर इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि 35 से 40 दिन के अंदर आप इतना ही कवर कर पाओगे। सबसे पहले आपको स्टैटिक पार्ट नहीं छोड़ना है।
लूसेंट की बुक है, अरिहंत की बुक है, आपके पास कोई भी जीके की बुक है, उसमें लास्ट में हमेशा दिया होता है विविध या फिर मिसलेनियस, वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, मिसलेनियस के अंदर आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये सब भी कवर हो जाता है। आपको पॉलिटी अच्छे से करनी है, बहुत ही अच्छे से करनी है, राइट। आर्टिकल, अनुच्छेद, संविधान सब अच्छे से करके जाना है। अब साइंस देखो भाई, साइंस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि साइंस हमें खुद नहीं पता कि कहाँ से आ रही है। ओके, अगर पुराना पैटर्न है जो एसएससी और रेलवे में आता है तब तो अच्छी बात है, तब तो आप लूसेंट से पढ़ के अपना काम चला सकते हो। लूसेंट को 2-3 बार पढ़ो, अपना काम चला लो। और अगर नहीं आती वहाँ से तब भी आपको पढ़नी तो लूसेंट ही पड़ेगी या फिर कोई ऐसी बुक पढ़नी पड़ेगी जो एसएससी और रेलवे में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आप एनसीईआरटी क्या कंप्लीट कर पाओगे? एनसीईआरटी आप कभी भी 35 से 40 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। तीनों सेक्शन तो छोड़ो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में से कोई एक भी 35 दिन के अंदर आप कंप्लीट नहीं कर सकते एनसीईआरटी से। तो ऑप्शन आपके पास है नहीं। आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक बुक ले लिए जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी की है या फिर आपके एसएससी की कोई भी एक बुक है, वहाँ से आप क्या करो, जीके के पढ़ो। ठीक है, साइंस पढ़ो, जियोग्राफी और हिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, करंट अफेयर, क्योंकि आप सभी को पता है ना हाल बहुत बुरा है हरियाणा में। जीके का तो बहुत ही बुरा हाल है भाई, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही। तो वहाँ पर वही लक फैक्टर करेगा। अगर पेपर बिल्कुल पैटर्न पे आया, जैसे अभी चल रहा है पैटर्न जो कि कोई पैटर्न ही नहीं है, तब तो भी लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, अब यहाँ पर करंट अफेयर की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर मैं हरियाणा, इंटरनेशनल और नेशनल तीनों की इकट्ठे बात कर रहा हूँ। अवार्ड आपको सभी टाइप के करने हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, नेशनल है, चाहे इंटरनेशनल हैं। अपॉइंटमेंट हरियाणा, नेशनल और इंटरनेशनल सभी करनी है, इंपॉर्टेंट। कोविड-19 आपको हरियाणा, नेशनल और इंटरनेशनल सभी करना है। कोविड-19 के बारे में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि कैसा वायरस है, कहाँ से आया है, कौन सी कैटेगरी का वायरस है, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, भारत में पहला कोरोना वाला राज्य, भारत में पहला कोरोना मुक्त राज्य, ऐसी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स आपको सभी करने हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन को अवार्ड दिए गए हैं, या फिर कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी किस जगह से संबंधित है। और हरियाणा के पेपर्स में तो भाई खिलाड़ियों की डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है। पीवी सिंधु की डेट ऑफ बर्थ भी पूछी गई थी। ओके, ब्रांड एम्बेसडर और सीईओ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये नहीं भी आता है, ठीक है, तो आपको करना तो पड़ेगा ही, है ना। और योजनाएं आपको हरियाणा की और राज्य की सारी कर लेनी है, क्योंकि योजनाएं बहुत चली हैं 2020 में कोविड-19 के कारण, तो कर लेना। इतना ही आप कर पाओगे 35 से 40 दिन के अंदर, ठीक है, तो इतना ही करके जाना बस, इससे ऊपर आप कर नहीं सकते, राइट। और इससे ज़्यादा अगर बाहर आया तो वो सबके लिए ही नया सिलेबस होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको बस इतनी तैयारी करना है कि अगर पुराना ओल्ड पैटर्न आपके एग्जाम में आ गया तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ। चलो, मैथ्स जो है इसने भी सबका दिमाग खराब किया है, तो मैथ के लिए मैं सीधा बोलूँगा, जैसा पैटर्न चल रहा है अभी, अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको 11th और 12th का ही मैथ सॉल्व करना चाहिए। यदि आपके पास 11th और 12th इनका मैथ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई एक पेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं किसी का नाम लूँगा आप किसका पेड कोर्स लो। तो जिन्होंने भी 12th, 11th और 12th हरियाणा के जो मैथ करवा रखे हैं, वहाँ से आप जाके आराम से मैथ कवर कर सकते हो, ठीक है। पेड कोर्स में ये होगा, अगर आपके पास 11वीं और 12वीं की बुक से नहीं है तो पेड कोर्स में आपको सारा मटेरियल एक जगह मिल जाता है। नहीं तो एक भाई का चैनल है, ये चैनल का नाम मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, मैथ्स विद मुकेश, ठीक है। इस भाई ने भी क्या कर रखा है, 11वीं और 12वीं की जो हरियाणा में अब मैथ पूछा जा रहा है उसके कुछ टॉपिक जो है उसने वो कंप्लीट करवा रखे हैं, सभी नहीं कंप्लीट हुए, कुछ टॉपिक कंप्लीट करवा रखे हैं, तो वहां से आप जाके कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, एडवांस मैथ तो आप करके जाओगे 11वीं 12वीं का, साथ में आप अर्थमेटिक मत भूल जाना कि अर्थमेटिक जो आपका पुराना पैटर्न है उसको ही छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आपको पता है क्लर्क में एक शिफ्ट में क्या हुआ था, सिर्फ अर्थमेटिक ही आ गई थी। अभी जो पेपर हुआ रिसेंटली क्लर्क का, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा गया था और कुछ पूछा ही नहीं गया उसमें। तो अर्थमेटिक भी करना है, कभी कभी आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो इसलिए मैथ में यही है कि आपको ये भी करना पड़ेगा और आपको अर्थमेटिक भी वाला पोर्शन भी करके जाना पड़ेगा, सारा आपको करना ही पड़ेगा, ओके। और आपको पता है हरियाणा के एग्जाम का एक पंगा और क्या है, सारी शिफ्टें टफ आएंगी, अबाड़ कबाड़ सब कुछ डाला होता है, जीके में पता नहीं लगता कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ का नहीं पता लगता कहाँ से आ रहा है, कंप्यूटर भी सारा की सारा आउट ऑफ रेंज होता है। बट उसके बाद भी मान लो आपका 5 शिफ्टों में पेपर है और एक शिफ्ट ऐसी आ जाएगी बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी,
जिसके अंदर 60% बच्चे जो है अकेले इसी शिफ्ट से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं सिर्फ, और बाकी की ये जो बच्चे ये बस मुंह देखेंगे। तो ये थोड़ा सा हरियाणा में नेगेटिव फॉल्ट है। अगर पेपर टफ होना चाहिए तो सभी शिफ्टों का सेम टफ होना चाहिए, ठीक है, या फिर सभी का आसान होना चाहिए। अब भाई 2-3 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं वो हम मानते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर सभी जगह लेवल सेम नहीं हो पाएगा। बट फिर भी 10 और 15 क्वेश्चन का अगर फ़र्क पड़ जाए किसी पेपर में तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है, ये कवर नहीं हो पाता फिर कभी भी, क्योंकि हरियाणा में नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है कि अगर कोई शिफ्ट आसान आ गई कोई शिफ्ट टफ आ गई तो उसको इक्वल बना दे, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। तो गाइस ये थी आज की स्ट्रेटजी, उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ समझ आया होगा। 35 से 40 दिन के अंदर मैं आपको बताऊं सिर्फ आप यही कर सकते हो, इससे ऊपर आप अगर कोशिश करोगे तो आप अपने माइंड को स्ट्रेस दे रहे हो। और देखो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, यदि आप अपने माइंड से 35 से 40 दिन भी काम नहीं करवा सकते तो फिर आगे आप कैसे बढ़ोगे, है ना। तो 35 से 40 दिन की बात है, आपको इतना तो करना पड़ेगा। और देखो कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ 7 से 8 घंटे स्टडी करनी ही पड़ेगी, इतना आपको टाइम देना है और इतना आपका ऑटोमेटिक टाइम लग जाएगा, ठीक है। 7 से 8 घंटे एक साथ मत पढ़ना, नहीं तो बोरिंग हो जाओगे। शुरू के 3 घंटे आप एक साथ पढ़ लो, फिर 3 घंटे एक साथ पढ़ लो, थोड़ा गैप दे के बीच में, फिर लास्ट में आप रात को सोने से पहले 2 घंटा पढ़ लो, बस इतना बहुत है, ठीक है। पहले 3 घंटे में आप क्या कर सकते हो, आप हरियाणा जीके, हिंदी और इंग्लिश इतनी कवर कर लो। रात को जो दोपहर में आप 3 घंटे चूज़ करोगे उसके अंदर मैथ, जीके और साइंस कर लो, और रात को आपको रीजनिंग और कंप्यूटर करना है, बस इतना ही आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो ईजिली। और याद रखना हमेशा रिवीजन जो है आपको ज़्यादा नंबर तक लेके जाएगी, ना कि मॉक टेस्ट और क्विजिस। मॉक टेस्ट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मॉक टेस्ट आपका जो भ्रम है कि आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ता। आपको सिर्फ अपना टाइम जो है, आपका टाइम मैनेजमेंट होती है आपकी अच्छी, और दूसरा क्या होता है कि आपको पता लगता है कि आपका लेवल क्या है। स्कोर कभी नहीं बढ़ता मॉक टेस्ट लगाने से, स्कोर बढ़ेगा आपको बार बार एक ही किताब को बार बार रिवीजन करने से, बार बार पढ़ने से, ठीक है। तो गाइस यही थी आज की स्ट्रेटजी, मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ आया होगा ब्रीफली आपको क्या क्या करना है लास्ट के 30 से 35 दिनों में। और देखो हमारे चैनल पे भी हरियाणा जी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और हरियाणा के लिए मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश भी आपको करवा दूँ और हिंदी आपको करवा दूँ। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इंग्लिश और हिंदी करनी है या नहीं करनी। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।